2150 में समाज और पैसे की गैर बराबरी बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जुर्म और मारपीट भी बढ़ गई। इसे संभालने के लिए सरकार ने एक नई तकनीक बनाई जिसे रिस्टोर पॉइंट कहते हैं। इससे लोग हर 48 घंटे में अपने दिमाग का डेटा सेव कर सकते हैं, ताकि अगर किसी की अचानक मौत हो जाए तो उसे फिर से जिंदा किया जा सके। इसी माहौल में डिटेक्टिव एम्मा एक बड़े शहर की महंगी बिल्डिंग में पहुंचती है, जहां कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है। लेकिन अपराधी ने दीवारें इतनी पक्की कर दी हैं कि एम्मा के स्कैनर काम नहीं कर रहे। वह थाने फोन करती है और पता चलता है कि एक ही सुराग है और वो फ्लोरेंस नाम के किसी इंसान से जुड़ा है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। अपराधी ने एक बंधक को मार डाला। एम्मा फौरन अंदर दौड़ती है और देखती है कि फर्श पर लाशें पड़ी हैं। अपराधी भागने की कोशिश कर रहा होता है। जब एम्मा उससे पूछती है कि उसने रिस्टोर पॉइंट क्यों नहीं बनवाया, तो वह इसे कुदरती नहीं कहकर टाल देता है। अपराधी छत पर चढ़कर भागता है और वहाँ से चिल्लाकर कहता है कि वो अपनी मर्जी से आज़ादी चुन रहा है। फिर वो छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। कुछ देर बाद एम्मा अपने घर लौटती है। वो पियानो बजाने की कोशिश करती है, पर तभी उसके पति का पहले से रिकॉर्ड किया गया एक कॉन्सर्ट बजने लगता है। दोनों काम और घर की जिंदगी को संभालने की बात करते हैं, लेकिन तभी एम्मा को समझ आता है कि वो असल में एक पुराना वीडियो कॉल देख रही है। उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। ये सोचकर दुखी एम्मा अपनी यादों का बैकअप लेने वाला एक डिवाइस पहनती है और काम पर निकल जाती है। रास्ते में रेडियो पर सुनती है कि रिवर ऑफ लाइफ नाम के एक ग्रुप ने हाल ही में रिस्टोर पॉइंट के खिलाफ कई हमले किए हैं। उनकी हरकतों की वजह से अब इस तकनीक को प्राइवेट करने की चर्चा तेज हो गई है। थाने पहुंचने पर कप्तान एम्मा को डांटता है कि उसने ऑर्डर की अनदेखी की और अपराधी को पकड़ने में नाकाम रही। एम्मा अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि अपराधी ने जानबूझकर बंधक का रिस्टोर पॉइंट खत्म होने का इंतजार किया और फिर उसे मारा। उधर यूरोपोल एम्मा पर आरोप लगाता है कि उसने अपराधी को छत से धक्का दिया और इसी के साथ वो केस अपने हाथ में ले लेता है। कप्तान को चिंता होती है कि कहीं एम्मा अपने पति की मौत का बदला तो नहीं लेना चाह रही, क्योंकि उसके पति को रिवर ऑफ लाइफ वालों ने मारा था। फिर भी वो उसे एक नया केस सौंप देता है। उस शाम एम्मा एक नए क्राइम सीन पर पहुंचती है, जहां रिस्टोर पॉइंट बनाने वाले डेविड और उनकी पत्नी क्रिस्टिना का कत्ल हो गया था। हैरानी की बात ये थी कि दोनों के पास रिस्टोर पॉइंट का बैकअप नहीं था, जबकि उन्होंने इसका इंश्योरेंस लिया हुआ था। पुलिस वाले होलोग्राम की मदद से सीन को फिर से बनाते हैं, लेकिन एम्मा उनसे होलोग्राम बंद करने को कहती है। वो वहाँ एक खून से सनी हुई हार की माला पाती है और लाशों की पोजीशन और चोटों से अंदाजा लगाती है कि जिसने क्रिस्टिना को मारा वो उससे प्यार करता था, लेकिन डेविड से नफरत करता था। अगले दिन इंस्टीट्यूट के सीईओ रोहन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो इन हत्याओं की निंदा करते हैं और इसके लिए रिवर ऑफ लाइफ को जिम्मेदार ठहराते हैं। साथ ही तकनीक को प्राइवेट करने की मांग भी करते हैं। इसके बाद रोहन एम्मा को इंस्टीट्यूट के सभी संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने की पेशकश करता है, लेकिन उसके सवालों को टालकर अपनी असिस्टेंट पेट्रा के पास छोड़ देता है। फैसिलिटी का दौरा करते हुए एम्मा देखती है कि एक लड़के को कार एक्सीडेंट के बाद रिस्टोर किया जा रहा है। वहीं एक माँ बाप गम में डूबे मिलते हैं, क्योंकि उनकी बेटी का बैकअप ठीक से नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसे जिंदा नहीं किया जा सका। पेट्रा समझाती है कि डेविड रियल टाइम बैकअप पर काम कर रहे थे, लेकिन उनका खुद का डेटा हैक करके डिलीट कर दिया गया था। जहां क्रिस्टिना ने 4 महीने से बैकअप नहीं करवाया था, वहीं पेट्रा एम्मा से गुजारिश करती है कि इस बात को पब्लिक में न लाया जाए। कपल की फाइल्स चेक करते हुए एम्मा को विक्टर नाम के एक आदमी से जुड़ी कड़ी मिलती है, जो पहले रिवर ऑफ लाइफ से जुड़ा था, लेकिन सबूत की कमी के कारण रिहा कर दिया गया था। हमले की जगहों पर उसकी तस्वीरों में से एक में विक्टर वही हार पहने हुए दिखता है जो एम्मा ने क्राइम सीन पर पाया था। एम्मा एक वारंट हासिल करती है और अपनी कार की तरफ जाती है, जहां उसे डेविड, जो रहस्यमय तरीके से फिर से जिंदा हो चुका है, इंतजार करता हुआ मिलता है। डेविड पुलिस को शामिल करने से मना करता है
और कहता है कि रोहन अपनी प्राइवेटाइजेशन की योजना को बचाने के लिए जांच में अड़चन डालेगा। डेविड, जो 6 महीने पुरानी बैकअप से फिर से जिंदा हुआ है, उसके पास ताजा यादें नहीं है और वह चेतावनी देता है कि पुरानी बैकअप की वजह से उसे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। उसकी सारी मिन्नतों के बावजूद एम्मा उसे अपनी कार में जबरदस्ती डाल देती है। विक्टर के घर जाते हुए डेविड पुलिस वालों को यह कहते हुए सुनता है कि विक्टर ने क्रिस्टीना को मारा था। डेविड घबराकर कार की इमरजेंसी लीवर को खींचकर भाग जाता है। विक्टर के घर में अंदर जाकर एम्मा उसे पाती है, जो ये मानता है कि डेविड को उसकी किस्मत का फल मिला, लेकिन फिर भी वो सरेंडर कर देता है। विक्टर एक अजीब सा डिवाइस दिखाता है जिसका इस्तेमाल उसने इंस्टीट्यूट के सर्वर्स को हैक करने के लिए किया था। जब एम्मा विक्टर से पूछताछ करती है, तभी डेविड अंदर घुस आता है। डेविड को जिंदा देखकर विक्टर गुस्से से भरा हुआ कहता है कि डेविड ने ही क्रिस्टीना को मारा और ये भी कहता है कि उसने क्रिस्टीना को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाया। विक्टर डेविड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एम्मा बीच में आ जाती है। दोनों के बीच झगड़े में विक्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे एक गोली उसकी कंधे पर मार देता है और विक्टर बालकनी से कूदकर जंगल में भागने लगता है। एम्मा विक्टर का पीछा करती है, लेकिन वो फिसल जाती है और एक गंदे पानी के गड्ढे में गिर जाती है। डेविड एम्मा को उठाता है और तभी दोनों पुलिस की आवाज सुनते हैं। डेविड उसे सब कुछ समझाने का वादा करता है और कहता है कि वो बाद में उससे मिलकर सब बताएगा। फिर वो गायब हो जाता है। तभी यूरोपोल का एजेंट मैनसफील्ड आता है। वो एम्मा की कार की संदिग्ध हालत को नोटिस करता है, लेकिन फिर भी उसे यह कहकर तसल्ली देता है कि वो अब भी शक के घेरे में नहीं है। वो उसे सलाह देता है कि अगली बार विक्टर को गोली मार देना। 1 घंटा बाद एम्मा डेविड से मिलती है, जो यह इनकार करता है कि उसने क्रिस्टीना को कोई नुकसान पहुंचाया है। डेविड बताता है कि उसने विक्टर का डिवाइस चुराया था, जो इंस्टीट्यूट के सर्वर्स को हैक करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वो डिवाइस एक चाबी है और इस सिस्टम तक पूरा एक्सेस पाने के लिए 3 ऐसी चाबियां जरूरी हैं। एक चाबी एक सेफ में रखी है, दूसरी रोहन के पास है और तीसरी डेविड की थी। एम्मा को शक है कि विक्टर ने डेविड को उसकी चाबी के लिए मारा। जब डेविड ये बताता है कि इस चाबी के बारे में किसी को नहीं जानना चाहिए, तो एम्मा अंदाजा लगाती है कि शायद क्रिस्टीना आतंकवादियों से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसने अपना बैकअप नहीं रखा। डेविड इस आइडिया को खारिज करता है और जोर देता है कि उन्हें उसके घर जाकर सुराग ढूंढने चाहिए। जब वे घर पहुंचते हैं, तो एम्मा डेविड को बताती है कि उनके पास यूरोपोल के आने से पहले सिर्फ 15 मिनट हैं। अंदर जाकर डेविड नोटिस करता है कि कुछ चीजें इधर उधर रखी हुई हैं। शायद उसकी खोई हुई यादों की वजह से वह अपने कंप्यूटर तक पहुंचता है और पाता है कि इंस्टीट्यूट के सिस्टम में एक वायरस घुस चुका है, जिसने बैकअप्स को मिटा दिया है और अब यह सिस्टम बाकी लोगों को भी निशाना बना रहा है, जिससे बहुत सारे लोग बिना रिस्टोर पॉइंट के हो गए हैं। एक बॉक्स में डेविड को कुछ वीडियो, इंजेक्शन और क्रिस्टीना का बैकअप डिवाइस मिलता है, लेकिन उसका डेटा गायब होता है। वह एक सेफ तक पहुंचता है, जो एक होलोग्राफिक पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन उसे पासवर्ड याद नहीं आता। इसी दौरान यूरोपोल आ पहुंचता है और डेविड और एम्मा को बॉक्स के साथ पीछे के दरवाजे से भागना पड़ता है। एम्मा के घर पहुंचने पर डेविड एक इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है ताकि वह अपनी साइड इफेक्ट्स को काउंटर कर सके। वह बॉक्स से वीडियो देखना शुरू करता है, लेकिन एम्मा उसे बीच में रोक देती है और उसे एक तस्वीर दिखाती है, जिसमें साबित होता है कि क्रिस्टीना और विक्टर एक दूसरे को जानते थे और शायद उनका अफेयर भी था। एम्मा थाने जाती है, जहां मैनसफील्ड उसे बताता है कि पुलिस को वायरस के बारे में जानकारी है और डेविड जिंदा है। तभी रोहन आता है और स्वीकार करता है कि उसने डेविड को एक पुराने दोस्त की तरह फिर से जिंदा किया, हालांकि यह नियमों के खिलाफ था। मैनसफील्ड रोहन पर आरोप लगाता है कि वह सिस्टम के बैकअप न रखने की विफलता को छुपा रहा है,
लेकिन दोनों इस स्थिति को सार्वजनिक करने से मना कर देते हैं। एम्मा उन दोनों को आरोपित करती है कि वे अपनी प्राइवेटाइजेशन की योजना को बचाने के लिए स्वार्थी रूप से काम कर रहे हैं। जब एम्मा घर लौटती है तो वह पाती है कि डेविड गिर पड़ा है और उसे एक और इंजेक्शन देती है। मैनसफील्ड अचानक आ जाता है और डेविड को छिपने के लिए मजबूर कर देता है। मैनसफील्ड एम्मा से भिड़ता है और क्रिस्टीना का मजाक उड़ाता है, जिससे डेविड बाहर आ जाता है। मैनसफील्ड डेविड को जोर से पकड़कर पियानो से उसका सिर पटक देता है और फिर उसे गिरफ्तार कर लेता है। जब एम्मा बीच में कूदने की कोशिश करती है तो मैनसफील्ड उसे धमकी देता है, यह याद दिलाते हुए कि उसने अपनी आखिरी दिन का बैकअप नहीं लिया है और अगर वह मरेगी तो उसे जरूरी जानकारी खोनी पड़ेगी। एम्मा चुपके से अपने मृत पति का होलोग्राम चालू करती है, जिससे मैनसफील्ड थोड़ी देर के लिए उलझ जाता है। इसी दौरान एम्मा उसे हमला करती है। दोनों में जद्दोजहद होती है और मैनसफील्ड एम्मा पर हावी होने लगता है, लेकिन डेविड बीच में आता है, जिससे एम्मा को अपना गन पकड़ने और मैनसफील्ड को गोली मारने का मौका मिलता है। एम्मा अपनी पुलिस कार को ऑटो पायलट पर भेज देती है ताकि वह एक धोखा दे सके और फिर वह और डेविड अपनी पुरानी गाड़ी में भाग जाते हैं, जिसमें कोई एआई ट्रैकिंग नहीं होती। उनका मकसद विक्टर को ढूंढना और वायरस को रोकना है। वे एक अंधेरे क्लब में जाते हैं जहां एम्मा एक क्लर्क को पैसे देती है और एक स्कैनर और एक ट्रेसलेस फोन खरीदती है। स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए एम्मा और डेविड एक तस्वीर से ये जान पाते हैं कि विक्टर शायद अपनी आंटी के घर पर हो सकता है। सुबह होते ही वे वहां पहुंचते हैं और विक्टर की आंटी से मिलते हैं, जो बताती है कि विक्टर 2 साल पहले घर छोड़ चुका था। वह उन्हें एक अखबार दिखाती है जिसमें उनके दोनों की तस्वीरें फ्रंट पेज पर छपी होती हैं। उनके घर में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, जिससे वह अथॉरिटीज को कॉल नहीं कर सकती। आंटी उन्हें अंदर आने देती है और खाना साझा करती है और बताती है कि विक्टर इसलिए चला गया क्योंकि उसे दुनिया में अपनी जगह नहीं मिल रही थी। वह ये भी कहती है कि रिवर ऑफ लाइफ नाम का आतंकवादी ग्रुप एक झूठा प्रोपेगेंडा है। आंटी का मानना है कि बैकअप्स को मिटाना मर्डर नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक मौत है और यह कि डेविड भले ही उसकी साइड इफेक्ट्स हो, इस बात का सबूत है। शाम को डेविड पहली बार पियानो बजाता है और बताता है कि इंस्टीट्यूट ने एक प्रोग्राम विकसित किया था जिससे बैकअप्स में कौशल इम्प्लांट किए जा सकते थे। उसने कभी भी इस प्रोग्राम का खुलासा नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। बाद में एम्मा को घर के आसपास कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आती हैं और वह सोचती है कि अब उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, एम्मा बैकअप लेने का विचार करती है, लेकिन डेविड उसे याद दिलाता है कि ऐसा करने से वे ट्रैक किए जा सकते हैं, तो वह रुक जाती है। फिर वे किसी को जाते हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि आंटी ने विक्टर के बारे में झूठ बोला था। चूँकि क्रिस्टीना की विक्टर के साथ हाल की एक फोटो थी, वे उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक घर तक पहुँचते हैं जो जंगल में स्थित है और जिसमें धार्मिक प्रतीक हैं। एम्मा आंटी को बंदूक की नोक पर ले आती है और विक्टर का ठिकाना पूछती है। आंटी जवाब में टीवी ऑन करती है, जिसमें यह खबर दिखाई जाती है कि पेट्रा बैकअप न होने की वजह से स्थायी रूप से मर चुकी है। एम्मा आंटी को राजी कर लेती है कि वह सहयोग करे और उसे एक बैक रूम में ले जाती है जहां विक्टर छुपा हुआ होता है। डेविड पीछे रुक जाता है, लेकिन आंटी उसे पानी का गिलास देने के बहाने बेहोश कर देती है। बैक रूम में एम्मा विक्टर को गिरफ्तार करती है, जो एक निष्पक्ष न्यायालय की मांग करता है और वादा करता है कि वह मौतों के बारे में सच्चाई सामने लाएगा। विक्टर बताता है कि रिवर ऑफ लाइफ रोहन की बनाई हुई झूठी कहानी थी, जिसका मकसद मौत का डर फैलाना और बैकअप सिस्टम की बिक्री बढ़ाना था। विक्टर ने क्रिस्टीना को उसकी मौत से पहले सबूत दे दिए थे। उनकी बातों का इंटरप्ट होता है जब आंटी डेविड को बंधक बनाकर अंदर आती है। वह धमकी देती है कि अगर एम्मा विक्टर को छोड़ नहीं देती तो वह डेविड को मार डालेगी। एम्मा उसकी बात मान लेती है, लेकिन जैसे ही विक्टर भागता है, वह आंटी को पकड़कर गिरा देती है और उसका पीछा करती है। बाहर जाकर एम्मा विक्टर को स्टन गन से झटका देती है, जिससे वह ट्रैफिक में गिर पड़ता है।
और एक कार उसे टक्कर मार देती है। कार का एआई मदद के लिए कॉल करता है तो एम्मा और डेविड जल्दी से विक्टर के शरीर को उस घर में मिली सिग्नल ब्लॉकिंग सामग्री से ढक देते हैं ताकि वह पकड़ में न आ सके। विक्टर को खोजते हुए उन्हें उसके पास एक पाउच मिलता है जिसमें एक रहस्यमयी बैकअप मेमोरी होती है। वे उसे सीने पर दबाव डालकर जीवित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैकअप पूरा होते ही विक्टर मर जाता है। वे विक्टर का शव अपनी कार में डालते हैं और पुलिस से मुश्किल से बचकर निकलते हैं। उन्हें पता है कि अगर वे विक्टर को इंस्टीट्यूट में फिर से जीवित करने की कोशिश करेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। तभी डेविड को याद आता है कि उसने अपना पहला प्रोटोटाइप उस यूनिवर्सिटी में छोड़ा था जहां उसने उसे बनाया था। इस बीच चर्च में एक फिर से जीवित मैनसफील्ड क्रिस्टिना की तस्वीर देखता है जो और भी रहस्यों की ओर इशारा करती है। यूनिवर्सिटी में डेविड और एम्मा विक्टर को एक रिस्टोरेशन टैंक में डालकर प्रक्रिया शुरू करते हैं। जब तक वे इंतजार करते हैं, एम्मा विक्टर के रोहन के बारे में कहे गए बातों को याद करती है। डेविड यह जिद करता है कि उसे नहीं पता था कि रोहन ने रिवर ऑफ लाइफ को अंजाम दिया था, लेकिन वह मानता है कि कंपनी की सफलता आतंकवादी हमलों से फैलाए गए डर से आई थी। वह कसम खाता है कि अगर उसे सच पता होता तो वह काम छोड़ देता। एम्मा अपने कप्तान से मदद मांगने के लिए कॉल करती है, लेकिन वह उसकी योजना से सहमत नहीं होता। जैसे ही विक्टर जागता है, एम्मा डेविड से कहती है कि वह अपने यादों का बैकअप ले ले ताकि वे जो भी प्रगति कर चुके हैं वह न खो जाए। इस बीच इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी में कुछ अजीब गतिविधियां महसूस होती हैं और वह रोहन को अलर्ट कर देता है, लेकिन वह इसे एक छात्र का मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता है। कॉल खत्म करने के बाद वह डेविड, एम्मा और विक्टर को रोकने के लिए एक टीम भेजता है। यूनिवर्सिटी में विक्टर इस बात से गुस्से में है कि उसे फिर से जीवित किया गया, लेकिन एम्मा उससे जवाब मांगती है। विक्टर बताता है कि रोहन उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि वायरस था, बल्कि इसलिए क्योंकि विक्टर ने सिस्टम से कुछ अहम फाइलें हटा दी थीं, जिसमें रोहन के आतंकवादियों को उनके हमलों के लिए भुगतान करने का रिकॉर्ड था। विक्टर समझाता है कि उसने ये फाइलें क्रिस्टिना को दी थीं, जो रोहन को बेनकाब करने की योजना बना रही थी। वह मानती थी कि कंपनी के अंदर से किसी का रिपोर्ट इस सब को सामने ला सकता है। फाइलें सेफ में हैं। इसका मतलब यह है कि डेविड ने क्रिस्टिना को मारने के लिए उसे हटाया ताकि वह रोहन को बेनकाब न कर पाए। विक्टर डेविड पर आरोप लगाता है कि उसने उसे मर्डर का आरोपी बनाने की साजिश की और फिर पुरानी बैकअप से क्रिस्टिना को फिर से जीवित कर दिया ताकि अपनी गलतियों को छुपा सके। डेविड के पास जो इंजेक्शन तैयार थे वे इस सिद्धांत को सही साबित करते हैं। जब विक्टर ने क्रिस्टिना की मौत के बारे में जाना तो उसने वायरस को छोड़ दिया ताकि उसकी बैकअप डिलीट हो जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह वापस न आ सके क्योंकि वह उसके कामों का विरोध करती थी। गुस्से में आकर डेविड विक्टर को घूंसा मारता है, लेकिन एम्मा उसे पीछे खींच लेती है। वह पहले जो डिस्क पाई थी उसे निकालती है और समझ जाती है कि उसमें क्रिस्टिना का चुराया हुआ बैकअप है। उनकी झड़प को मैनसफील्ड रोकता है, जो बताता है कि वह रोहन के लिए काम कर रहा था। वह एम्मा से हथियार छीन लेता है और विक्टर को गोली मारता है। सिचुएशन को शांत करने के लिए एम्मा मैनसफील्ड को सेफ का पासवर्ड देने की पेशकश करती है। वह अपने बैग में से पासवर्ड निकालकर रोहन, फ्लोरेंस को बताती है और फिर मैनसफील्ड दोनों डेविड और एम्मा को गोली मार देता है। उसे यकीन है कि एम्मा ने हाल ही में अपना बैकअप नहीं लिया था। कुछ ही पल बाद पुलिस आती है, जो एम्मा ने पहले कॉल की थी, और मैनसफील्ड को गिरफ्तार कर लेती है। डेविड के घर पर रोहन पासवर्ड का इस्तेमाल करके सेफ खोलता है, लेकिन जैसे ही वह फाइलें निकालने के लिए बढ़ता है, कप्तान छिपे हुए जगह से बाहर आता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस अपराध स्थल की जांच करती है और पता चलता है कि एम्मा ने समय पर अपना बैकअप एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसकी यादें बच गईं। अगले दिन एम्मा को फिर से जीवित किया जाता है और कप्तान से यह पता चलता है कि रोहन और मैनसफील्ड को जेल की सजा सुनाई गई है। डेविड हालांकि प्रभावशाली लोगों के दबाव में रहने के कारण अपनी रिस्टोर पॉइंट तकनीक पर काम जारी रखने के लिए छोड़ दिया गया है। क्रिस्टिना की हत्या की यादों के बिना
उसे इस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कप्तान यह भी बताता है कि वह डेविड ही था जो फ्लोरेंस के नाम से टिप भेजकर रोहन को बेनकाब करने में मदद करता था। अपने कामों के बावजूद डेविड ने दावा किया कि वह केवल जाने बचाना चाहता था। बाद में थेरेस इंस्टीट्यूट पर मुकदमा दायर करती है क्योंकि विक्टर को बिना अनुमति के फिर से जीवित किया गया था। क्रिस्टिना की मौत के बाद एम्मा डेविड को अपना बैकअप देती है, उसे याद दिलाते हुए कि उसने किस तरह जिंदगी को बर्बाद किया। फिर वह घर लौट आती है, पियानो के सामने बैठती है और बिना रिकॉर्ड किए बजाती है। अब शांति महसूस करती है।